दरअसल पाकिस्तान जब भी आईसीसी इवेंट बॉयकॉट करने की बात करता है तो वो सिर्फ क्रिकेट का थ्रेट नहीं होता, बल्कि वो एक बिजनेस वार्निंग होती है। हमें हटाओगे तो आईसीसी का सिस्टम मिल जाएगा। सुनने में काफी ज्यादा भारी भरकम लगता है, लेकिन जब नंबर्स टेबल पर निकल कर आते हैं ना, तो पूरी की पूरी हवा निकल जाती है। समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, मोहसिन नकवी को शिकस्त होगी और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने हार मान ली। उन सब के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैसेज है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई। सबसे पहले एक बेसिक सा सच आपको बताता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई चैरिटी नहीं है। आईसीसी एक इवेंट ड्रिवन कमर्शियल मशीन है। आईसीसी के ऑडिटेड अकाउंट्स खुद बोलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो इन सारे सोशल मीडिया की जो बातें हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनको देख के कह के लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि यार ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने समझ लिया कि हम आईसीसी के आगे डट गए, लेट गए हम जैसा के आगे। हमारे हिसाब से तो गेम अभी शुरू हुई है। वो जो होता है ना अपने असूलों के मुताबिक गेम खेलना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ उस तरह से सोच रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा समझ रहा है कि भाई इतने आराम से क्या मामला हल करना, जरा हम भी अपनी पावर बताएं, जरा हम भी अपनी वर्थ बताएं। अब आपको मैं रियलिटी नंबर्स के हिसाब से दिखाता हूं पाकिस्तान क्यों अब डर रहा है। पाकिस्तान ने पहले थ्रेटन जो बॉयकॉट का करा, वर्ल्ड कप, हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे। अब इन्होंने नया चूरन वहां पर भेज दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आती है, आईसीसी के टॉप सोर्स ने कहा है कि बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन द वर्ज आ जाएगी खत्म, आप कंप्लीटली वैनिश होने के। क्यों मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान फैसला करने जा रहा है, 3 चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान 3 चीजों में से कौन सी चीज डिसाइड करेगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसका फैसला चेयरमैन मोहसिन नकवी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ आज फैसला करने जा रहे हैं। वो कौन सी 3 चीजें जिसके ऊपर गौर किया जाएगा वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। आईसीसी के जो मेजर रेवेन्यू आता है, आपका एक रेवेन्यू चंक होता है, एक मॉडल के हिसाब से आपको बताऊंगा भी ग्राफिक के जरिए। और आपके बायलैटरल ट्राइज खत्म कर देंगे। आपकी जो पीएसएल है उसमें फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, एनओसीज नहीं मिल पाएंगे उनको। और आपका क्रिकेट क्या बचेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर आप अपने क्रिकेट चलाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप जिनके रहमो करम पर आप हैं, आप उनके साथ बगावत करने की सोच कैसे सकते हैं। लेकिन एक चीज इन्होंने एक पैतरा आज चलने की कोशिश करी है, जो अब मीटिंग होगी ना उसमें से ये बड़ी चीज निकल कर आ सकती है। वर्ल्ड कप ये खेलने आएंगे, ये इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब एक ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, दे कांट चूज राइट नाउ। अच्छा, बांग्लादेशी बहुत जल्दी चने के झाड़ पे चढ़ भी जाते हैं, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। आप इनको देखिएगा, कभी थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, सारे ढफली और झंडा वंडा लेकर सड़क पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कौमी आदतें होती हैं ना, कुछ कौमों की कुछ आदतें होती हैं। बांग्लादेश की प्रोटेस्ट, दैट इज देयर फेवरेट पास टाइम। इट्स नॉट क्रिकेट और फुटबॉल, it's not even going to office and working. It is being in a permanent state of protest. ये खुश हो गए, ये झंडा वंडा लेकर सड़क पे आ गए, इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, आईसीसी को नहीं मानेंगे। वहां पे अमित शाह का बेटा, हर समय अमित शाह का बेटा जय शाह बैठा हुआ, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है, ये सारी की सारी स्टोरीज जो हैं ये सुनाई पाकिस्तान ने बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का ये जितना भी चूरन था फांक लिया, ऊपर से पानी पी लिया। अब हुआ ये कि बांग्लादेश ने, अच्छा ये कहानियां सुनाते हैं, इनको कहानी की क्या सच्चाई है मैं आपको बता देता हूं। जो फाइनेंशियल बात करते हैं ना कि बांग्लादेश में इतने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इतने क्रिकेट लवर्स हैं, इतने क्रिकेट की लीग है, हमारा देश तो स्पोर्ट्स के लिए पागल है, और ये जो कदम आईसीसी उठा रहा है इससे भारत को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब इतने लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे। यही बेवकूफी पाकिस्तान ने करी थी, यही बेवकूफी पाकिस्तान ने करी थी, और यही बेवकूफी लाहौरियों ने ये ढाका वालों को सिखला दी कि बेटा तुम भी यही बेवकूफी करो क्योंकि हमने करी। क्या बेवकूफी? जब बोला हमने कि वी विल नॉट गो टू पाकिस्तान एंड प्ले, पिछली बार जो आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था ना, यही तो बोला था हम लोगों ने कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। फिर वो आगे चल के कहीं और मैच हुआ था, आई थिंक दुबई वगैरह कहीं पे। आप एक बात देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला था, और जितने भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने यही बोला कि नहीं, ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ना जो टेलीविजन पे दिखाते हैं, ये इनके धंधे बंद हो जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ इंडिया में तो, या पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। टीवी पे आके डेली ये चिल्ला रहे, अरे यार वो ब्रॉडकास्टर भी हमारे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे जो ये छोटे मोटे चैनल हैं, या डॉन जॉन करके और जियो करके, डू यू थिंक दे आर केपेबल? डू यू थिंक दे आर केपेबल? क्या बात कर रहे हो आप लोग? वो जो ब्रॉडकास्टर हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं वो भी तो हमारे ही हैं, वो भी तो हमारे चैनल्स हैं भाई। आप जियो को देखो, जियो पे जब आईपीएल के मैचेस आते हैं तो कितना 50, 60, 70 करोड़ लोग देख रहे हैं। दैट इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। फिर तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें झूठ बोलना, तो उन्होंने झूठ झूठ बोल के बांग्लादेश का भी दिमाग ऐसे कर दिया कि देखो हमने तो बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। इन्होंने एक माहौल बनाया। अब क्या हुआ कि आईसीसी ने बोला बांग्लादेश को, देखो भाई ऐसा है, ठीक है जो भी तुम कह रहे हो हम सब तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हें 24 घंटा देते हैं, तुम अपना मन बना लो। नहीं नहीं, हम ऐसा, हम झंडा, हम प्रोटेस्ट, हम डफली, हम हाय हाय, हम हड़ताल, बांग्लादेशी कैरेक्टर, सड़क पे आके हम प्रोटेस्ट करेंगे। 24 घंटे के बाद आईसीसी ने उनको नोटिस भेजा कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, गेट आउट। स्कॉटलैंड को बोला
क्या आप आना चाहते हैं? स्कॉटलैंड ने बोला यस। तो अगले महीने टूर्नामेंट है, स्कॉटलैंड ने बोला हम अभी आ जाते हैं, हम तो इतने एक्साइटेड हैं, डोंट वरी, वी आर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी आईसीसी, वी आर कमिंग। कहानी खत्म हो गई। अब पाकिस्तानी सकते में, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तानियों ने क्या करा था, लाहौरियों ने, इन्होंने बांग्लादेशियों को चढ़ा दिया कि अगर हम दोनों मिल जाएं, when they say ICC they mean इंडिया, एक्चुअली इनका दिमाग वैसा चलता है कि हम दोनों अगर मिल जाएं, दोनों इस्लामी मुल्क अगर मिल जाएं, तो फिर यह होगा कि भारत को हम झुका देंगे, हम आईसीसी को झुका देंगे। अब भारत थोड़ा ना करवा रहा है, तो आईसीसी करवा रहा है, लेकिन हम भारत को झुका देंगे, आईसीसी को झुका देंगे। ये आपस में दोनों ने बात करी, तो इन्होंने बोला हाँ इन लोग, अच्छा ये बेवकूफ इतने हैं ज्यादा, इन लोगों ने भी, अरे वो लाहौरी हैं, उनका खानदानी पेशा है झूठ बोलना यार। They are professional liars. They lie to everybody. They lie to their own people. Why have the Bangladeshis, normally intelligent people, chosen to believe these clowns? दोस्तों, आज जो हुआ है वो सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, वो राजनीति है, मजबूरी है और कहीं ना कहीं एक देश के भरोसे के टूटने की कहानी भी है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो T20 वर्ल्ड कप के सपने लेकर उतरा था, लड़ा भी, भिड़ा भी और कोशिश की, लेकिन आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। यही से कहानी ने लिया एक अलग मोड़। बांग्लादेश के बाहर होते ही पाकिस्तान की तरफ से बयान आया, अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक स्टैंड था, एक समर्थन, एक दोस्ती का दावा। यहाँ तक कहा गया है कि अगर बांग्लादेश को बाहर रखा गया तो पाकिस्तान मैचों का बहिष्कार करेगा, मतलब बॉयकॉट करेगा, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। सोचिए, एक क्रिकेट फैन के तौर पर ये कितना बड़ा बयान था। लेकिन क्रिकेट सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, यह नियम से चलता है, ये आईसीसी है। जैसे ही ये बयान सामने आया, आईसीसी ने साफ साफ पाकिस्तान को संदेश दे दिया, अगर आपने टूर्नामेंट का बहिष्कार किया, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों के खिलाफ कदम उठाया, तो आपको सैंक्शन झेलना पड़ेगा। और सिर्फ सैंक्शन ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन तक की नौबत आ सकती है। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो भावनाएं अपनी जगह, लेकिन नियम तोड़ोगे तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और यहीं पर तस्वीर बदल गई। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची, जैसे ही आईसीसी की सेटअप में आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरन वर्ल्ड कप का स्क्वाड ही घोषणा कर दी। ना कोई देरी, ना कोई विरोध और ना कोई बहिष्कार। कल तक जो कह रहा था बांग्लादेश नहीं तो हम भी नहीं, आज वही पाकिस्तान कह रहा है हम आईसीसी के नियमों का पालन करेंगे। अब सवाल उठता है, तो बांग्लादेश का क्या? उसको तो बाहर ही निकाल दिया, उसके जगह में स्कॉटलैंड आ गया। जिस देश के लिए सबसे बड़े बयान दिए गए, जिसके नाम पर बहिष्कार की बात हुई, वही देश आज अकेला खड़ा है। अगर एक तरफा देखा जाए तो क्या बांग्लादेश की, मतलब उसको उल्लू तो नहीं बनाया गया, सपोर्ट के नाम पर उम्मीद दी गई, लेकिन जैसे ही खुद पर आंच आई, वही सपोर्ट हवा हो गया। अब पाकिस्तान की तरफ से नया बयान आता है, जो भी फैसला पाकिस्तान की सरकार लेगी हम वही मानेंगे। ये बात सुनने में सही लगती है, देश पहले क्रिकेट बाद में, लेकिन सवाल फिर वही है, तो पहले जो कहा गया वो क्या था, वो भावनाएं क्या थी, वो दोस्ती का दावा क्या था? क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, यह भरोसे का खेल है, ये स्टैंड लेने का खेल है। अगर आप स्टैंड लेते हैं तो अंत तक खड़े रहना पड़ता है, और अगर नहीं रह सकते तो शायद बड़े वादे भी नहीं करने चाहिए। ये तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक चूरन खिलाई थी, ये कोई मतलब स्टैंड नहीं लिया था। ये बांग्लादेश को भी अब समझ में आ गया है। उसने तो मतलब पाकिस्तान की बातों में आकर जो आईसीसी और बीसीसीआई से लड़ने चला गया था, वही उल्टा बांग्लादेश को ही पड़ गया। आज बांग्लादेश वर्ल्ड कप से मतलब कंफर्टली बाहर है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी में लगा है। बीच में रह गया है एक सवाल और एक कड़वा सच, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भावनाओं की कोई जगह नहीं, या फिर अंत में सब कुछ सिर्फ अपने फायदे तक ही सीमित रह जाता है? यह कहानी सिर्फ किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की, मजबूरी की और उस सच्चाई की जो जहां दोस्ती में भी नियमों के आगे झुक जाती है। क्रिकेट चलता रहेगा, वर्ल्ड कप भी होगा, लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा, जब वक्त आता है तो कौन सच में साथ खड़ा रहता है और कौन सिर्फ बयान तक ही सीमित रह जाती है। ओके दोस्तों, बाय बाय।